विद्यार्थियों, आप सभी का मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी लोग अच्छे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई में अपना मन लगा रहे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों को अल्फाबेट से संबंधित चीजें बताई गई थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सेकेंड टाइप सीखते हैं। अल्फाबेट वर्णमाला में कोडिंग टू डिकोडिंग है, उसमें आप लोगों को आगे की ओर ले चलते हैं। आज हम लोग अल्फाबेट में टाइप 2 के विषय में सीखेंगे कि टाइप 2 में क्या है। अभी तक हम आप लोगों को वर्णमाला में जो दिए जाते थे, अल्फाबेट से संबंधित चीजें दी जाती थी, उससे संबंध बना के कि जैसे कि बॉम्बे को ये कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, उस पे आधारित जो क्वेश्चन थे आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन थे सबको हमने करवा दिया है। आप लोग अपनी बुक जो विद्यार्थी बुक नहीं खरीदे हैं, बुक खरीद लीजिए और उसको सॉल्व करिए। अगर कहीं कोई समस्या है, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजिए, हम आपको सॉल्व करा देंगे उस क्वेश्चन को। अगर हमारे पढ़ाई द्वारा जो पढ़ाया गया है, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है सरल से सरल है, उसको अगर आप उस तरीके से आप लोग करते हैं तो कहीं कोई कठिनता नहीं आएगी, आप सरल तरीके से उस चीजों को सीख लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आज हम लोग टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में आता है आप लोगों का विपरीत जो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं, अपोजिट वर्णमाला, विपरीत वर्णमाला। अल्फाबेट में जो बेटा जो शब्द होते हैं विद्यार्थी, अल्फाबेट में जो शब्द होते हैं ए से लेकर जेड तक, उनके आप जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबर को आप लोगों सीख लिया होगा। अब उस अक्षरों को विपरीत शब्द, विपरीत अल्फाबेट में विपरीत अक्षर जो होते हैं उसको कैसे ज्ञात किया जाए। किसी अल्फाबेट में उसके विपरीत अल्फाबेट को कैसे पता किया जाए, इसको बताने जा रहे हैं आप लोग। तो आप लोग एक रूल लिख लीजिए इसमें, यदि किसी वर्णमाला में अक्षर जो होते हैं, अक्षरों के विपरीत अक्षर पूछता है, हम जो अक्षर दिया जाता है तो हम उस अक्षर को 27 में से घटाकर लिख देते हैं, ठीक है। अर्थात ये आप लोगों को बताया गया है, इसको देख लीजिएगा और जो खरीदे होंगे उसमें ये चीजें दी जाती हैं, इसको आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है आप लोगों को बता दें। जैसे ये पूछता है कि वर्णमाला में बी का विपरीत क्या होगा, विपरीत अक्षर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं बी का स्थान क्या है, 2। बी का स्थान क्या है, 2। तो अभी हमने आपको जो रूल बताया है उसमें यही बताया है कि 27 में से 2 को घटा देंगे तो उसका विपरीत शब्द जो होता है वो आ जाता है। 27 में से 2 घटाएं कितना हो जाएगा, 25। तो बी का विपरीत कितना होगा, 25 होगा। 25 को अल्फाबेट में क्या कहते हैं, वाई, ठीक। तो बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा। समझ में आया विद्यार्थी, बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, वाई। इसी तरीके से 26वां अक्षर के जो विपरीत शब्द होते हैं उसको आप लोगों को जान लेना है। इसमें साधारण तरीका से कुछ करना है, अगर विपरीत शब्द ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, जिस अक्षर का विपरीत पूछा है उसी में से 27 में से उसको क्या कर देंगे, उस नंबर को हटा देंगे। या यदि आप लोग ऐसा घटाना नहीं चाहते हैं,
जैसे दिया गया है डी, डी का स्थान क्या है 4 है, तो डी के स्थान पे आप लोग जानते हैं कि इन दोनों को जो दिया गया है जो आएगा उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या कर दे कि 27 आ जाए, 4 दिया गया है तो क्या जोड़ दें 23, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, डी का विपरीत क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, डी का विपरीत क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, विपरीत अक्षर आप लोगों को यदि आप लोगों को निकालना है तो आप लोगों को ऐसे 27 में से घटा के या ऐसा कुछ जोड़ देना है जिससे कि दोनों अक्षरों के बीच का योग कितना हो जाए 27, दोनों के बीच की जो जोड़ने पे आता है उसका योग वो 27 होना चाहिए। जैसे 12 में अल्फाबेट के 12 का कौन से स्थान क्या आता है एल आता है। अब कोई पूछे आपसे कि एल का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो यदि आप करना चाहते हैं तो 27 में से 12 घटा दिए, जो आएगा वही क्या होगा 27 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 ना, 15 और 12 कितना हो गया 27, तो 15 का स्थान क्या है ओ, तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा ओ। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोग धीरे धीरे आपको हम सिखाते चले जाएंगे, कोई समस्या रीजनिंग में आप लोग पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा। आप लोग विपरीत अक्षर निकालना सीख गए होंगे, कितना आसान है। 27 में से जो अक्षर दिया जाता है उसको घटा के उसको जो आता है घटाने को वही विपरीत अक्षर होता है। या जैसे दिया गया था यह 12 दिया गया था तो पूछ रहा है कि उसके विपरीत का अक्षर कौन सा होगा, तो 12 दिया गया है कि क्या जोड़ दे कि योग कितना हो जाए 27, तो यहाँ क्या हो गया जोड़ दे 15 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 27। अर्थात जो दिया गया है जो अक्षर हमको दिए जाते हैं, हमारे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है जो अक्षर वर्णमाला में हमको दिए जाते हैं यदि उसका विपरीत शब्द पूछता विपरीत अक्षर पूछ रहा है तो उन दोनों का योग कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। जो दिया गया है उसी में कितना जोड़ दे कि 27 हो जाए, जितना जोड़ते हैं वही उसका विपरीत वर्ण विपरीत अक्षर होता है। आप लोग विपरीत अक्षरों को सीख गए होंगे, विपरीत अक्षर सीखने में कोई समस्या नहीं है, आराम से विपरीत अक्षर हम लोग सीख गए होंगे। यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम विपरीत वर्णमाला में विपरीत वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं उसको फिर से समझा देंगे। इसके बाद टाइप 2 में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, किसी क्रम सीधे क्रम में लिखा जाए तो अक्षरों को किस क्रम में लिखा जाए सीधे क्रम में, तो बाएं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक कौन सा होगा। रीजनिंग की आप लोगों ने बुक खरीद लिया है, इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन वहां पे दिखाई देंगे, ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन लोगों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इन लोगों को सॉल्व करने के लिए एक आप लोग छोटा सा नोट लिख लीजिए, बहुत कठिन नहीं है, सरल नोट है। एक बॉक्स में इसको ऐसे बॉक्स करके आप लोग लिख लीजिए। बॉक्स में लिखना क्या है बेटा, एल दिया होगा या आर दिया गया होगा। वर्णमाला से जैसे वर्णमाला जब लिखा जाता है बेटा तो क्या कैसे लिखा जाता है, ए बी सी डी एफ जी इसके करके जेड ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका कौन सा स्थान है, कौन सा हाथ है, ये बायां है तो बायां है ये कौन सा है दायां। तो अभी जब अल्फाबेट को सीधे क्रम में लिखा जाता है, सीधा क्रम किस क्रम में लिखा जा रहा है, बाएं से दाएं की ओर। अल्फाबेट को किस ओर से लिखा जा रहा है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। तो यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, सीधे क्रम में लिखने का मतलब उसका क्या है,
बाएं से दाएं की ओर लिखा जाए। जब वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? बाएं से दाएं की ओर। जब बाएं से दाएं की ओर लिखा जा रहा है, आप लोग जानते हैं इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। ठीक, तो इसके एल को एल कहते हैं, इसको आर को आर कहते हैं। यही एल और आर हम लिख रहे हैं। एल का मतलब क्या है? लेफ्ट। आर का मतलब क्या है? राइट। ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या है? बायां, राइट का मतलब दायां। जब इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर एल और आर आया है, यदि एल और आर आया है तो क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे बेटा। इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए, एल और आर आया है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अभी आप लोगों को तरीका भी बता देंगे कैसे आप लोग पहचान जाएंगे। और उसके बाद अगर आर आया है और एल आया है तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एल आया है और आर आया है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एल आया है और एल आया है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। आर आया है और आर आया है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। इस चीज को आप लोग क्या करिए? स्टार बना के नोट कर लीजिए। इस स्टार बना के नोट कर लीजिए और नोट में आगे लिख दीजिए क्वेश्चन का जो आंसर जो देंगे आप, आंसर किसमें देना है? आंसर सदैव एल में देना है। आंसर किसमें देना है? आंसर सदैव एल में देना है। अभी आगे जब क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग सारी चीजें, अभी आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे जब क्वेश्चन करवाएंगे हम सारी चीजें आप लोगों को साफ साफ समझ में आ जाएगी। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। इसको पहचानने का तरीका ये भी है, जैसे एल और आर को जोड़ क्यों देते हैं? एल आर को कैसे आप समझ में आएगा कि इसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, आप लोगों को ऐसे ही समझ लेना है। जैसे दो चीजें हैं, जैसे गाय है और भैंस है। तो गाय और भैंस हो, दो चीजें हैं, तीन लोगों को जैसे इस टाइप इसमें है, अलग अलग है ना। जब दो चीजें अलग अलग रहती हैं तो इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ एल है, यहाँ क्या है? आर है, आर है, यहाँ एल है। जब दो चीजें एल और आर आए, एल और आर अलग अलग है, जब अलग अलग चीजें आती हैं तो उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। विपरीत चीजें आती हैं, एल है और आर है, तो दो चीजें अलग अलग हैं, इन लोगों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और समान चिन्ह आ जाते हैं, समान लेफ्ट लेफ्ट, क्या कर देंगे? हटा देंगे। राइट राइट क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया हो। आंसर देते समय सदैव आंसर को किसमें लिखना है? एल में लिखना है। क्यों लिखना है एल में? क्योंकि वर्णमाला को किसमें लिखा जा रहा है? बाएं से दाएं की ओर। वर्णमाला किससे लिखा जाता है? बाएं से दाएं की ओर लिखा जा रहा है, इसलिए आंसर को हम एल में लिखेंगे। अभी आपको आगे बताएंगे कि यदि उसका आंसर आर में आ जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोग ये सीखिए, इस तरह की क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये रहा, ये है आपका क्वेश्चन। यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, हम सारा पूरी क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यदि वर्णमाला को सीधे अक्षरों में लिखा जाए तो बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? सॉल्व कर लीजिए इसको, बहुत ही सरल है। लिख लीजिए पहले बाएं ओर से पांचवें अक्षर, बाएं ओर से पांचवें अक्षर, क्या कहा? लेफ्ट। बाएं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं अक्षर, के दाएं नौवां अक्षर, के दाएं नौवां अक्षर, दाएं मतलब राइट, के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो हमने आपको नोट लिखवाया, एल और आर मिलता है तो क्या कर देना है?
L और R को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, L और 9 और 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 14। 9 और 5 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 14। दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, L14। अब L14 का स्थान बेटा क्या होता है, L14 का स्थान कौन सा होता है, यन। तो ये दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, आंसर क्या आया निकला होगा, एन। ये दाएं अक्षर कौन सा अक्षर होगा, एन होगा। इसी तरीके से आप लोगों को धीरे धीरे सीखना है। देखिए कितना सरल है, हमने आपको कितने सरल तरीके से आप लोगों को बताया, जिससे आप लोग आराम से सीख सकते हैं, कोई समस्या कहीं आने वाली नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग बुक में दिए जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं। यदि वर्णमाला को सीधे क्रम का मतलब लेफ्ट से राइट की ओर, लिखा जाता है तो बाएं से, चलिए इधर दाएं से कर देते हैं, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं आठवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों की रीडिंग बुक में दिए गए हैं, इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, दाएं दिखाई दिया R7, ठीक। उसके बाद के बाएं मतलब L, आठवां है, R और L आया, हमने क्या कहा था, R और L आया है, विपरीत चीजें आती हैं तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आंसर सदैव किसमें देना है, L में देना है। आंसर किसमें देना है, L में देना है। तो R 7 कितना हो जाएगा, 15। R 7 15। अब 15 का स्थान क्या होता है, देखिए हमने क्यों कहा L में आंसर क्यों लिखना है, क्योंकि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जा रहा है। किसमें लिखा जा रहा है, सीधे क्रम में लिखा जा रहा है। तो L15 मतलब सीधे से 15वां स्थान कौन सा होगा, O का होता है ना। कौन सा आंसर होगा, O। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, B C D O भी एक ऑप्शन में रहेगा, उस ऑप्शन को टिक कर देना। जैसा कि आप लोगों को आज टाइप 2 के विषय में बताया गया, आप विद्यार्थियों आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने कल आप लोगों को इसके आगे पढ़ाएंगे कि इससे आगे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जोड़ने के बाद 27 आ जाता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा वो हम आप लोगों को कल बताएंगे। बाकी यदि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हुई, पढ़ाने का तरीका अच्छा था, आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर दिया करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, जिससे इस वीडियो के माध्यम से आपके जो अन्य भाई बहन हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उस सुविधा इस वीडियो में सीखने का मौका सीख सके और अच्छे से एसएससी जीडी की तैयारी कर लें। अगर यदि आप लोगों को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग YouTube चैनल पे जाइए और सर्च करिए @miss.55 पे आप लोग सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उस पे ढेर सारी सब चीजें मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, जीएस के पार्ट में सारी चीजें आप लोगों को डाली जा रही हैं, आप लोग प्रोवाइड की जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को एसएससी जीडी में कोई कहीं समस्या ना हो और निश्चित रूप से आप लोग कहीं न कहीं जाके एसएससी जीडी में सफल हो। यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।